हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे बढ़ाते हैं। जो हमने पिछले वीडियोस में करा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका हम आते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाले टॉपिक पे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग को बहुत इम्पॉर्टेंट है, काम देगा आगे जब हम रियल नंबर पढ़ेंगे। और रियल नंबर हमें मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी तो रियल नंबर में काम देगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th में जाएंगे तो सारा मतलब ये रूट है, ये समझ लो। ठीक है, तो इसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना आप लोगों ने पहले भी मैंने वीडियो दिया है, उसको भी देखा होगा। तो उसके अगले पार्ट में आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए। ठीक है, और उसका फॉर्मेट क्या होगा, ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, दैट मीन्स व्हाट कि इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब डिग्री 2 होगा। ठीक है, तो आज जो मैं करने वाली हूँ उसमें आपका आएगा नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा था वो क्या था, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, ये हमने देखा था ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था ये। ठीक है, अब जो इसमें ये बीच स्क्वायर रूट के अंदर का पार्ट है उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ओके, ये होता है क्या, इसको हम d से डिनोट करते हैं, कैपिटल D इक्वल्स टू व्हाट, b² - 4ac। ओके, b² - 4ac एंड वेयर b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज द कांस्टेंट। ओके, तो इससे हम वैल्यू निकाल के चेक करेंगे कि हमारा जो रूट्स आएगा वो रियल होगा या नहीं होगा। अगर रियल नहीं होगा तो हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ेंगे नहीं, उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। रियल नहीं होगा तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा जो कि हमें 11th में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अभी इस पे देखते हैं कि d की वैल्यू पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, इस पार्ट को मैं इरेज कर रही हूँ। तो आपका ये जो डिस्क्रिमिनेंट है d की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, यहाँ हमने देखा था ना कि x की दो वैल्यू निकलेंगी, x = अल्फा एंड x = बीटा। बिकॉज पावर 2 है तो 2 निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे d जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा मतलब पॉजिटिव होगा। d जब पॉजिटिव होगा तो होगा क्या, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अलग अलग वैल्यू होंगी, अल्फा और बीटा अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, अब अगर हम d = 0 हमारा मिल जाता है ना, तो क्या होता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। d जब आपका 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स इक्वल आ जाएगा, मतलब क्या होगा, अल्फा और बीटा दोनों जो होगा वो इक्वल वैल्यू लेकर आएगा। ठीक है, और वो कैसे, वो हम देखते हैं, चेक करते हैं। x = क्या होता है, -b + -√d ना, यही वैल्यू तो था, b² - 4ac/2a। ओके, तो इसमें अगर हम पुट करें, मान लो x = -b + -0 हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ओके, बाई 2a। d क्योंकि 0 था ना तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट में 0 पुट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ, x = -b और +-0 हो गया बाई 2a। ओके, सो x = -b/2a आएगा ना, दोनों वैल्यू हमारा यही मिला, x = -b/2a, मतलब जो x की दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों यही होंगी, -b/2a। ठीक है, चलो तो हम इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कह रही है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि दे रखा है 3x² - 4√3x + 4। ओके, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। रूट्स हमें जब रियल निकलेगा तो फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम तो चेक करें कि रियल रूट्स निकलेगा या नहीं। तो d = क्या होता है, b² - 4ac है ना। तो यहाँ जो b आपका है वो कितना है, अगर आप चाहो तो उसे लिख लो, हालांकि ये सब आपको आना चाहिए, ये तो 9th का टॉपिक है। a = 3 एंड b = what, -4√3 एंड c = 4। ओके, तो b² मीन्स व्हाट, -4√3 का स्क्वायर -4 × 3 और × 4। ओके, तो दैट मीन्स ये हो गया हमारा कितना 16 3 जा 48 एंड -48। देखो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब क्या हुआ, अब क्या निकलेगा इसमें, d = 0 आया, मीन्स व्हाट, रियल रूट्स आएगा एंड
रूट्स आर इक्वल ऑल्सो, सो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, सीधा सीधा निकाल लें, या प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये फॉर्मूला लिख ले। तो यहाँ पे माइनस बी कितना होगा, माइनस माइनस 4√3 और प्लस माइनस 0 हो गया बाई 2 इंटू ए कितना है 3 है। ओके, तो ये हो गया 4√3 बाई 2 इंटू 3, तो 2 से ये 2 कैंसिल कर लो, दैट मीन्स 2√3 बाई 3, ये जो हमारा आया। अब इसे आप चाहो तो √3 यहाँ कैंसिल भी कर सकते हो, तो 2/√3, ठीक है, वैसे तो रैशनलाइज करना होता है लास्ट में। तो x इक्वल्स टू 2/√3 ये हमारा रूट आया। तो दोनों x की वैल्यू, जो अल्फ़ा होगा वो भी 2/√3 और जो बीटा होगा वो भी 2/√3, ये आ गया, ठीक है। और अब जो हम क्वेश्चन लेंगे वो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अब जो हमने क्वेश्चन लिया है उसमें क्या कह रहा है कि d इक्वल्स टू 0 गिवन है, ठीक है, और उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ d इक्वल्स टू 0। यहाँ पे d इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, आपका एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और इसमें हमें k की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें इस क्वेश्चन में, हम इसका फॉर्मेट देखो नहीं आ रहा है ना, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो इसको सबसे पहले चेंज करेंगे। तो ये आ जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ जो आपका आया a इक्वल्स टू कितना आया, k आया, और b इक्वल्स टू माइनस 2k एंड c इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब गिवन क्या है, d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो d की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के इसमें पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हो गया कितना, माइनस 2k, क्योंकि b की वैल्यू दे रखी है यहाँ माइनस 2k, और माइनस 4 इंटू k इंटू 6, ओके, इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या, 4k² और माइनस 24k इक्वल्स टू 0, देख रहे हो, ये मिला हमें इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4k कॉमन ले लें, तो आ जाएगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इससे हमें, क्योंकि k² है, ध्यान दो यहाँ पे भी कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 4k² इक्वल्स टू 24k करके k कैंसिल कर देंगे, तो फिर हमें एक ही वैल्यू k का मिलेगा, वो नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका k की पावर फिर 2 आ गई, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो k की 2 वैल्यू चाहिए इसमें आनी चाहिए, ठीक है। अब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही वैल्यू इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम यहाँ पे 4k हमने कॉमन लिया, तो क्या आया हमारा, k इक्वल्स टू 0 आ गया एक वैल्यू यहाँ से, और दूसरा क्या आया, k इक्वल्स टू 6 आया। ओके, 2 वैल्यू हमें मिल गया। अब अगर हमने k इक्वल्स टू 0 लिया, तो आप लोग देखो यहाँ इस इक्वेशन में अगर k 0 कर देंगे तो ये नहीं हो जाएगा कि 0 इक्वल्स टू 6, तो वो तो गलत हो गया ना, वो वैल्यू हमारा गलत हो गया। तो k इज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओके, सो k इक्वल्स टू 6, इसे हमें रिजेक्ट करना है, इस वैल्यू को हमें रिजेक्ट करना है। ओके, तो k इक्वल्स टू 6 आया हमारा आंसर। ओके, चलो, तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि जब रूट्स d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल आया, ठीक है। d इक्वल्स टू 0 आया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल आया, उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया। अब एक तीसरा पॉइंट है हमारा क्या, d जब लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी, और हम कह सकते हैं कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, मतलब हमारे रूट्स का जो वैल्यू है हमें यहीं पे ड्रॉप कर देना है, निकालना ही नहीं है, ठीक है। ये पार्ट हम करेंगे 11th में, इमेजिनरी रूट्स का। तो इस पे आप d लेस देन 0 आएगा, मतलब क्या, जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू। चलो इस पे एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं और वो करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा क्या कि 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम d निकालें तो कितना आएगा, b² माइनस 4ac होता है ना, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। ओके, दैट मीन्स 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 4 ज़ा 32। ओके, तो मीन्स व्हाट, माइनस 31। अब देखो नेगेटिव आ गया, ये लेस देन 0 हुआ ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट, और उसके बाद हम क्वेश्चन ड्रॉप कर देंगे, क्वेश्चन आगे नहीं करना है हमें, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट यहीं पे करके छोड़ देना है। ओके, तो आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लास्ट टॉपिक था वो भी कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग AP स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।